अगर आपको अपनी पूरी लाइफ को समझना है, पूरी जिंदगी को समझना है, तो ये कोट जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें हर चीज लिखी है। ये बहुत ही बड़े फिलोसफर का ये कोट है। एंड ही सेज लाइफ कैन बी अंडरस्टूड बैकवर्ड्स बट इट मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड। यानी कि अगर आपको अपनी जिंदगी को समझना है तो पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। अपने पास्ट इवेंट्स, क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे, क्या क्या आपने नॉलेज गेन की है, और यही नॉलेज लेकर आपको फ्यूचर में कदम रखना है। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद द राइट नॉलेज, विद द राइट एक्सपीरियंस। एंड राइट नाउ आई एम श्योर आपका कोई एक विजन होगा। आप अपने आप को कहीं देखते हैं एज अ सक्सेसफुल पर्सन। लेट्स से कि आपका 5 ईयर का गोल है, राइट? कि आप आने वाले 5 साल में अपने आप को लेट्स से करोड़पति देखते हैं, एक बहुत अच्छी बॉडी में देखते हैं, अच्छे घर, अच्छे परिवार, जहां पे आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड हैं, एक अच्छी पोजीशन पे अपने आप को देखते हैं, राइट? मैं आपको 2 सेकंड में आंसर दे सकता हूं कि वो जो विजन है आपके 5 साल वाला, वो सही होगा कि नहीं होगा, वो आप अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस कोट से ही सीख के हम इसका आंसर दे पाएंगे। अब इस कोट में क्या बताया गया है कि हमको पीछे देख के आगे बढ़ना है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 5 साल पहले, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, 5 साल पहले आप कहां थे? और आई एम श्योर कि उस समय कुछ ना कुछ विजन जरूर होगा कि 5 साल बाद मैं अपने आप को कहीं देखता हूं, मैं एडमायर करता हूं अपने आप को इस पोजीशन पे। नाउ राइट हियर राइट नाउ, आप क्या वो अचीव कर पाए हैं? इफ द आंसर इज यस, देन थम्स अप, बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका मतलब है कि पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपको नेक्स्ट 5 ईयर का जो प्लान है, जो आप विजन देख रहे हैं, वो आप अचीव कर पाएंगे। बट अगर 5 साल पहले का जो आपका विजन था उसमें आप कुछ भी अकम्प्लिश नहीं कर पाए हैं, कुछ भी अचीवमेंट नहीं हुआ है, देन माय फ्रेंड, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले 5 साल में भी आप वो चीज नहीं अचीव कर पाएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड बैकवर्ड्स एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। बिकॉज हवा में महल बनाना बहुत ईजी होता है। मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आते हैं जब मैं मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन के वीडियोस बनाता हूं, जिसमें लोग लिखते हैं कि आई वांट टू बी अ बिलियनियर, आई वांट टू बी अ मिलियनियर, आई एम द नेक्स्ट इलॉन मस्क, मैं नेक्स्ट बिल गेट्स हूं। अच्छा, आप नेक्स्ट इलॉन मस्क हैं, आप कर क्या रहे हैं इस समय? दिन भर सोशल मीडिया पे बैठ के स्क्रॉल करने से कोई इलॉन मस्क नहीं बन पाता है। यू नो ऐसा क्यों हो रहा है कि आप फेल हो रहे हैं, ये जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं? बिकॉज आप खुद को स्टडी नहीं कर पा रहे। आपने किताबें शायद बहुत पढ़ी होंगी, सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत सारी पढ़ी होंगी, हमारी स्टूपिड कॉलेज और स्कूल की जो बुक्स होती हैं जिनका हमारी प्रैक्टिकल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, आपने वो भी बहुत पढ़ी होंगी। मजबूरी है, क्या करें, एग्जाम में रट्टा लगा के मार्क्स लेने होते हैं, तभी तो हमको जज किया जाता है कि हम कितने अच्छे हैं पढ़ाई में। सो स्टूपिड। वेल, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने हजारों बुक्स शायद पढ़ी हो, बट आपने खुद की ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ी है, जो शायद आपने खुद लिखी भी नहीं है अभी तक, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर। आपको पता ही नहीं है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या बनना चाहते हैं, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता। बस एक माइंड में विजन चल रहा है बिकॉज आप एक वीडियो देख के मोटिवेटेड हो गए और अब मैं नेक्स्ट इलॉन मस्क और नेक्स्ट बिल गेट्स तो बनूंगा ही बनूंगा। एंड यू आर स्लीपिंग फॉर 9-10 आवर्स और उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है, जिंदगी स्ट्रगल में चली जा रही है, और जो 5 साल का विजन है वो फेलियर की तरफ चलता चला जा रहा है। तो आज हम समझते हैं, अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं। मैं 5 पैरामीटर्स आपको बताने जा रहा हूं जिसमें आपको खुद आप सेल्फ स्टडी करेंगे, अपने आप को, आप अपने आप को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, सो दैट आने वाले टाइम में जब आपका जो भी गोल है, विजन है, उसमें आप अच्छे से स्टेप ले पाएंगे, बिकॉज आप अपने आप को समझ पाएंगे कि हाँ, मुझसे कहीं गलती हो रही है। इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल तो आपको होलसम होना पड़ेगा। वॉट डू यू मीन बाय होलसम? यानी कि पूरा कंप्लीट होना पड़ेगा। और कंप्लीट कैसे होते हैं? विथ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, जब तीनों चीजें एक तरफ अलाइन होती हैं तो वो जो विजन है ना, जो आप अपने आप को देखते हैं, वो आप पूरा हासिल कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही समझते हैं। पेन और पेपर लेके शुरू हो जाओ। पहला पॉइंट है योर हैबिट्स। वेल, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपका एक विजन है, आपका एक गोल है। अगर नहीं है तो भाई सोचो, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तो बनना चाहते हो ना, कुछ भी लेके चलो, एटलीस्ट ट्राई करो, स्टार्ट, टेक द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट इनिशिएटिव। तो फर्स्ट पॉइंट इज हैबिट्स। व्हाट आर द हैबिट्स? जो आप अपने आप को बनना चाह रहे हैं, जो आप विजन कर रहे हैं, तो क्या आप उस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं? अगर आपको अच्छी फिजिक बना रही है तो क्या आप जिम जा रहे हैं? क्या आप मेडिटेट कर रहे हैं?
बिकॉज मेडिटेशन से आप माइंडफुल होते हैं कि आप अपने आप को जान पा रहे हैं, अपने आप को पहचान पा रहे हैं, अपने साथ बैठते हैं। अगर आप खुद की कंपनी नहीं एंजॉय करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरा पर्सन आपको एंटरटेन करेगा? वो नहीं करेगा, वो फर्क ही नहीं पड़ता उसको। सो यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ इन द हैबिट्स, बिकॉज जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो डेली बेसिस पे होती हैं, और आज जो आप कर रहे हैं वो आपका आने वाला 5 साल डिफाइन करेगा, बिकॉज एवरी डे मैटर्स। अगर आपको पढ़ाई करनी है, कोई एक एग्जाम है क्लियर करना है, अगर आप दिन भर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, देन व्हाट्स द पॉइंट? अगर आप जंक फूड खा रहे हैं दिन भर, आप ओबीस फील कर रहे हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग राइट, यू आर नॉट वेकिंग अप अर्ली, यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 100% कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? जो भी आपका विजन है उस पर्सन को आप एनालाइज करिए कि हाँ वो 5 साल बाद पर्सन ऐसे होगा, तो 5 साल बाद मैं सोच रहा हूं कि उसकी हैबिट्स क्या होंगी दिन भर की। अच्छा, वो सुबह जल्दी उठता होगा बिकॉज क्योंकि 9 बजे उसको मीटिंग लेनी है अपनी टीम के साथ, तो मैं भी सुबह जल्दी उठूंगा। हाँ ऑफकोर्स मुझे मीटिंग कोई नहीं लेनी होगी, बट मैं विजन तो रख सकता हूं ना। उसके अकॉर्डिंग हैबिट्स बनाना शुरू करो। टेक्नोलॉजी को समझो। वी लिव इन अ सोशल मीडिया वर्ल्ड जहां पे एआई हर जगह फैला हुआ है। सीखो उसको, अंडरस्टैंड करो, इंप्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, आपको वो हेल्प करेगा। योर हैबिट्स विल डिफाइन योर सक्सेस एज वेल एज योर फेलियर्स। अब आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। सेकेंड टॉपिक इज थॉट्स। हमारे थिंकिंग पैटर्न बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं होलसम की बात कर रहा हूं, ठीक है? हम लाइफ को लेके थॉट्स की बात करते हैं। What is my thought process when it comes to life? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इट्स लाइक कि हर इंसान को आप देख के कैसे जज कर रहे हैं, क्या अच्छा पर्सन है कि खराब पर्सन है। अरे उस लड़की ने छोटे कपड़े पहने, बेकार लड़की होगी, कैरेक्टरलेस। ये तो रिलीजन बहुत खराब है, बचपन से बताया गया है मेरे को। दिस इज सो स्टूपिड। व्हाई यू आर जजिंग एनीबॉडी आउट देयर? किसी के पास किसी को अथॉरिटी नहीं दी गई है कि वो उस पर्सन को, उस रिलीजन को, उस कास्ट को, उस कलर को आप जज कर सकें। योर थॉट्स डिफाइन योर फ्यूचर। अब अगर आप इन्हीं सब पर पंच में लगे हुए हैं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। वो विजन भूल जाओ, बिकॉज सोशल मीडिया पे जो फालतू की लड़ाई होती है ना कि बिग बॉस पे कौन जीत रहा है वो तो जीत के चले गए। जो बेवकूफों की तरह लड़ाई कर रहे थे वो देखो आज के वैसे ही वैसे रहेंगे। पीपल थिंक कि अगर मैं ट्रोल करूंगा तो बड़ा मजा आएगा। बिलीव मी, वो उनका ही विजन है, वो उनका ही मिरर है। वो अपने आप को शायद कुछ बनना देखना चाहते हैं, बट वो बन नहीं पा रहे, तो वो फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पे निकाल रहे हैं, बट उससे कुछ नहीं होने वाला। सो योर थॉट प्रोसेस डिफाइन योर फ्यूचर। आपको अपनी जिंदगी का प्रोस्पेक्टिव बहुत पावरफुल रखना पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव रखना पड़ेगा, बिकॉज आप पहले होलसम समझेंगे, फिर आप अपने आप को समझेंगे। अगर आप अपने आप को जज कर रहे हैं कि मैं कुछ जिंदगी में कर नहीं पाता, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, आई डू नॉट डिजर्व दीज थिंग्स, तो आप क्या कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप खुद ही गिव अप कर चुके हैं। अगर आप खुद पे ही भरोसा नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरा पर्सन आप पे भरोसा करेगा? नहीं होगा ऐसा कुछ भी। सो योर थॉट्स क्रिएट अ रियलिटी, और वो रियलिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरह का आपको चाहिए, एक सक्सेसफुल की कि एक फेलियर की। द चॉइस इज ऑल योर्स। थर्ड इज इमोशंस। हम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, बट हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। हम पार्टी में पब्लिक के सामने स्माइल कर सकते हैं, बट अंदर से जो दुख दिख रहा है ना, वो हम अपने आप से छुपा नहीं सकते। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी अलाइनमेंट है आपकी फ्यूचर सेल्फ से, क्या वो हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? बिकॉज आई कैन गारंटी यू दैट जिन लोगों का एक विजन है, जो लेट्स से बहुत सुपर सक्सेसफुल अपने आप को 5 साल में देखना चाहते हैं, तो वो पर्सन कैसा होगा? वो बहुत ही बढ़िया फील्ड में होगा, वो बहुत ही पॉजिटिव होगा, फुल ऑफ एनर्जी होगा। बट राइट नाउ आपकी वाइब्रेशन क्या है? योर वाइब्रेशन इज लो बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। इस मोमेंट में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बट यू हैव टू अलाइन योर वाइब्रेशन टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। ऊपर जानी पड़ेगी। तो अपने इमोशंस को जानो, अपने इमोशंस को पहचानो। आपके इमोशंस क्या हैं, कैसे हैं, वो आप खुद डिफाइन कर पाओगे, खुद बता पाओगे कि हाँ इस समय मेरे को शायद थोड़ा खराब लग रहा है। क्यों लग रहा है? बिकॉज आई एम थिंकिंग बैड अबाउट माई सेल्फ। मैं क्यों बैड फील कर रहा हूं? बिकॉज मुझे कुछ याद आ गया। मुझे क्यों याद आया? बिकॉज मेरे साथ कुछ हुआ था। अच्छा, वो उनका पर्सपेक्टिव था। किसी के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है आपको पिन पॉइंट करने की, बताने की कि आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते। लीव दैट बी। योर इमोशंस आर योर इमोशंस एंड इट कैन नॉट बी चेंज बाय एनीबडी। आपकी आउटर वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ। तभी मैं बोलता हूं मेडिटेशन करो। मेडिटेशन आपको खुद से मिलाता है, और जब आप खुद से जानोगे, खुद से पहचानोगे, तो आपकी बाहर कुछ भी हो रहा हो, अर्थक्वेक आया हो, आपको वो शेक नहीं कर पाएगा, बिकॉज आप इतने फर्म और डेडिकेटेड होगे। व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, रॉक सॉलिड माइंडसेट, तो कोई आपको हिला नहीं सकता।
एंड देन यू विल अलाइन योरसेल्फ, वो जो वाइब्रेशन होगी हाई होगी और आप सक्सेसफुल की रास्ते में चल पड़ोगे। फोर्थ पॉइंट इज ट्रिगर्स। ट्रिगर्स मतलब कि हमारे एक इमोशनल सेंटिमेंट हुआ है मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ पास्ट में, कि लेट्स से स्कूल में कुछ हुआ, कोई ऐसा खराब इंसिडेंस हुआ और वो इतना खराब हुआ कि वो आपके माइंड में अभी तक छपा हुआ है। एंड विद दिस थॉट प्रोसेस आप अपने प्रेजेंट में उसको भुला नहीं पा रहे हैं, और जो चीज आप प्रेजेंट में भुला नहीं पा रहे हैं तो वो फ्यूचर तो खराब करेगा ही करेगा, बिकॉज आप प्रेजेंट में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स से एक पर्सन का बहुत ही बैड ब्रेकअप हुआ, उसने उसको धोखा दे दिया, ठीक है। अब उसको लगता है कि हर पर्सन वैसा ही होता है। ऑफ कोर्स हर इंसान ऐसा थोड़ी ना होता है, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। सो दैट पर्सन थिंक्स कि अब मैं किसी भी एक रिलेशनशिप में जाऊंगा या जाऊंगी तो वो पर्सन भी मुझे धोखा देगा। एंड विद दिस थॉट प्रोसेस अगर वो पर्सन उस रिलेशनशिप में जाता है तो उसको धोखा ही मिलता है, बिकॉज वही एक्सपेक्टेशन थी उस पर्सन से। तो जो पास्ट ट्रिगर्स हैं कि टीचर ने बोला कि तुम कुछ पढ़ाई में कर नहीं पाओगे, जिंदगी में फेलियर रहोगे, वो चीज मेरे दिल पे लगी हुई है, तो आज तक मैं फेल हो रहा हूं, बिकॉज वो थॉट प्रोसेस अभी तक है कि मैं तो फेलियर ही हूं। यू हैव टू रिमूव दैट ट्रिगर्स फ्रॉम योर लाइफ। वो इवोक हटाना पड़ेगा आपको अपनी जिंदगी से, बिकॉज तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आप खुद को जानो तो, खुद को पहचानो तो। हर इंसान के अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं कुछ ना कुछ बड़ा करने की। प्रॉब्लम यह है सबसे बड़ी, हमारा जो स्टैंडर्ड है वही बहुत छोटा है, वही बहुत छोटा है कि आप छोटे में ही सेटिस्फाइड हो गए। मैं ये नहीं कह रहा उसके लिए शुक्रिया ना करो, ग्रैटिट्यूड रखो, बिल्कुल रखो, बट ट्राई टू बी द बेस्ट। अपनी इंडस्ट्री के टॉप नॉच 1% बनना बहुत जरूरी है, तभी आपका नाम होगा, पहचान होगा, एंड यू ऑल हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग इट। द फिफ्थ पॉइंट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब मैं आपसे कोई इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ, तो आपने सोच के आए थे कि हाँ मेरी स्ट्रेंथ ये है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मैं अच्छा बोलता हूं, XYZ, मेरी वीकनेस ये है, ये है, ये है। ना, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो। खुद समझो, अच्छे से लिखो कि आप किस में अच्छे हो और आप किस में खराब हो। अब जिस चीज में आप अच्छे हो, लेट्स से 3-4 चीजों में अच्छे हो, उसमें आपको पसंद क्या चीज है सबसे बड़ी, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जिसके लिए शायद आप पैशनेट हो, तभी शायद वो आपकी स्ट्रेंथ है। उस पे वर्क करना शुरू कर दो, उस स्किल को ब्रश करना शुरू कर दो, बिकॉज जितना आप उस पे वर्क करोगे और आप केयरफ्री करोगे, बिकॉज वो चीज आपको पसंद है, आप वो अंदर से करना चाहोगे। इट्स लाइक कोई स्कूल में होमवर्क नहीं मिला कि टीचर ने बोला कि करना ही करना है। नो, यू वांट टू डू इट, एंड व्हेन यू गोना डू इट, तो आप धीमे धीमे उसमें सक्सेसफुल होने लग जाओगे। और जब आप सक्सेसफुल होगे तो आप 1% में आओगे इन दैट फील्ड। और जो लोग किसी भी फील्ड में 1% पे होते हैं, वो उस फील्ड को रूल कर रहे होते हैं और उनका नाम होता है, उनके पास पैसा होता है, उनके पास शोहरत होती है, उनके पास हर चीज होती है। एंड ट्राई टू एब्जॉर्व ऑल द वीकनेसेस। जो भी आपकी वीकनेसेस हैं उनको हटाने की कोशिश करो। इफ यू आर अ स्मोकर, स्मोकिंग करते हो, पता है बॉडी के लिए खराब है, क्विट करना शुरू करो, हटाओ उसको। जब आप ये 5 पॉइंट समझोगे, एनालाइज करोगे, लिखोगे अच्छे से, तो आप खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे, और आप समझ पाओगे कि पिछले 5 साल में मुझसे गलतियां क्या हुई हैं और आने वाले 5 साल में मैं अपने आप को कैसे देखता हूं। तो ये सब चीजें, ये हैबिट्स, ये थॉट्स, ये इमोशंस, माइंड बॉडी स्पिरिट कनेक्शन होकर मैं सक्सेस का लैडर चढ़ पाऊंगा और जिंदगी में बेहतर बन पाऊंगा। सो आई होप जब आप ये करेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी चेंज हो जाएगी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू फील। अगर आप दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी देखिए। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।